अरे घूमत घूमत आ गए बागेश्वर जी नगरिया हो, भूले से ले लई हमरी प्रभु ने खबरिया हो। शराबी है जुआड़ी है पर है तो मेरा पोता। अरे मत मारो मत मारो, शराबी है जुआड़ी है पर है तो मेरा पोता। हेलो, क्या कर रहे हो? अभी आपने मुझे फ़ोन लगाया, क्या कर रहे थे? इतना टाइम लगता है क्या? प्लीज़ ना बताओ, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। बाबूजी, बाबूजी ये वही शख्स है बाबूजी, जो मुझे बाजार से समोसे छीन के भागा था। और अब ये कह रहा है बाबूजी कि मैं वो नहीं हूँ। बाबूजी ये साफ साफ झूठ बोल रहा है बाबूजी। अघोरी का कहाँ से आपको आया कि हम अघोरी बने? क्योंकि आप तो दुबले पतले हो, अघोरी के लिए तो अच्छी हष्ट पुष्ट बॉडी चाहिए। नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र एक्वार। आज हमारे बीच एक युवा शख्सियत है जिन्हें जयसीनगर में गोपाल कलाकार या अघोरी के नाम से जाना जाता है। यह युवा कलाकार हैं गोपाल प्रजापति, जो लगातार रंगमंच, थिएटर और विभिन्न जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें अघोरी का किरदार निभाते हैं। उनसे ही बात करेंगे। गोपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत। ब्रजेंद्र भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। गोपाल, कब से आपकी रुचि हुई है रंगमंच में? जो मिमिक्री आप करते हैं, अघोरी का किरदार तो पूरे जयसीनगर में फेमस है, तो कब से आप ये कर रहे हैं और अभी आपकी कितनी उम्र है? कहाँ तक आपने पढ़ाई की? ब्रजेंद्र जी, ये मतलब नवरात्रि के टाइम पे एक छोटा सा प्रोग्राम चौक बाज़ार में हुआ था, शंभू दादा जी ने करवाया था। तो वो मैंने पहली बार प्ले किया था, स्टेज शो किया था। तो उस टाइम मुझे कुछ ऐसा लगा मुझ में शंभू दादा के लिए, तो उनने एक बार हमसे बोला कि गोपाल यार, तुम कुछ अच्छा करो, हम बात करेंगे तुम्हारी आगे, तुम थिएटर ज्वाइन करो, एक्टिंग में आगे जाओ। तो मैं सागर गया, करीब 2008-9 के समथिंग मैं सागर गया था। तो सागर में राजकुमार रेकवार जी हैं, तो अभी उनका एक प्ले होना था, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ मैंने प्रैक्टिस की और मुझे जल्लाद का कैरेक्टर मिला था उस टाइम पे। कितनी उम्र थी उस समय? उस टाइम पे करीब 13-14 साल के होंगे हम। उस टाइम से कर रहे हैं और अभी भी मतलब स्टेज शो भी छोटे मोटे करते रहते हैं। और मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर रहा है अभी तक का अघोरी वाला, जो मैंने शिवरात्रि के टाइम पे करा था। और पढ़ाई मैंने ज़्यादा नहीं की है क्योंकि परिवार का बड़ा मैं ही हूँ, तो परिवार की जिम्मेदारियाँ भी थी, उसके साथ साथ खुद के सपने भी थे। ये सब चीज़ें लेके चलने के चक्कर में बस 12वीं तक पढ़ाई की है मैंने। तो अभी तक कोई अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि आप कहीं अच्छे पॉपुलर हो, फेमस हो जाए, ऐसा कुछ तलाश में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक जिंदा है जब तक तलाश में रहेंगे। और कोई भी कलाकार होता है उसका सपना ही रहता। ये एक एक्टिंग ऐसा कैरियर है ब्रजेंद्र जी कि मतलब आप कभी ये नहीं सोच सकते कि आपकी एज हो गई। किसी भी समय, किसी भी पड़ाव में, किसी भी उम्र में आपको एक ऐसा दमदार कैरेक्टर मिलेगा। सिर्फ एक कैरेक्टर, 5 मिनट की एक्टिंग आपकी पूरा आपका जीवन बदल देगी। तो उस टर्निंग पॉइंट के इंतजार में हैं हम कि वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आएगा। प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी जानकारी मिलती, कोई मूवी की शूटिंग है, ऑडिशन चल रहे हैं या कुछ शॉर्ट मूवी बन रही है, तो वहाँ हम जाते हैं। कोई अभी शॉर्ट मूवी में इसमें कोई किरदार निभाया है अभी तक क्या? नहीं, अभी एक शॉर्ट मूवी चल रही, मतलब शूटिंग स्टार्ट होनी है। उसमें पुलिस कांस्टेबल का कैरेक्टर मिला है, एक वेब सीरीज़ है। तो उसकी अब तैयारियां लगी हैं, शायद फरवरी के बाद उसकी शूटिंग भी स्टार्ट होनी है। तो प्रयासरत हैं, अच्छा अभिनय देंगे, लोगों को पसंद आएगा। अघोरी का कहाँ से आपको आया कि हम अघोरी बने? क्योंकि आप तो दुबले पतले हो, अघोरी के लिए तो अच्छी हष्ट पुष्ट बॉडी चाहिए। वीरेंद्र जी, हमेशा मेरा ये रहा है कि अगर कोई भी प्रोग्राम करे क्रिएटिव, शर्म नाम की चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं बिल्कुल कभी। तो हम लोग एक छोटी सी मूर्ति बिठा ली थी गणेश जी की। तो हम लोग सोच रहे थे कि गणेश जी तो सब ने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बिठा रही हैं, सब ने बहुत पैसे खर्च किए हैं ना, अपने पास संपन्नता है कि अपन बड़े बहुत पैसे खर्च कर पाएँ, डीजे ले आएँ, ये कर पाएँ। फिर हम लोग ने एक पालकी बनाई थी गणेश जी के लिए। पालकी बनाई तो गणेश जी को पालकी में ले जाएंगे, कंधों पे ले जाएंगे। तो उस टाइम पे फिर ऐसे ही मतलब सडनली हम लोग का प्लान बना कि यार कुछ यूनिक होना चाहिए। भीड़ कैसे इकट्ठी होगी? अब डीजे के सामने सब लोग चले जाते हैं, भीड़ कैसे इकट्ठी होगी? कुछ यूनिक कैसे? बैठे 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 हम लोग का प्लान बना, यार एक काम करो, ये करें। बस मुंह से निकला और तुरंत रात में हम लोग की तैयारी, कोई सेटअप नहीं था, जटा भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सब चीज़ें बिल्कुल तुरंत रात में हम लोग ने तैयार की। और रथ भी रात में ही तैयार करा था और सुबह हम लोगों ने एकदम निकला, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई पहले से कोई तैयारी नहीं थी ब्रजेंद्र जी। मतलब ये मान के चलो आप 8-9 बजे के समथिंग शाम के टाइम हम लोग की बात हुई थी और 10 बजे हम लोग निकल गए थे।
तो ये सब महादेव की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं बस उनके मार्गदर्शन में चल रहा हूँ, वो निर्देश दे रहा है, मैं आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ। अघोरी का किरदार तो काफ़ी फेमस हुआ। जैसी नगर में कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम होती है या कलश यात्रा निकलती है तो शायद अघोरी बनने के लिए आप ही को बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये लोगों का प्रेम है। इतना मैं बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लोगों का प्रेम है मेरे प्रति, जो मुझे इतनी मतलब सम्मान देते हैं, मुझे बुलाते हैं हर प्रोग्राम में। ये उनका मेरे प्रति सम्मान प्रेम हमेशा रहेगा। और कुछ सुनाइए दर्शकों के लिए। आपकी मिमिक्री भी आप करते हैं, कई कलाकारों की आवाज़ भी निकालते हैं, तो कुछ हो जाए। जैसे आप सुनते होंगे आकाशवाणी का जो कार्यक्रम आता था, तो ऐसे इस टाइप का रहता है। ये आकाशवाणी का जयसी नगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत। फिल्म सिटी लाइट से अरिजीत सिंह की आवाज़ में मुस्कुराने की वजह तुम हो सॉन्ग के लिए फरमाइश आई है गुलाब गोरी की, तो सुनते हैं इनकी फरमाइश पे ये प्यारा सा नगमा। क्या बात है, कुछ और हो जाए। और जैसे शराबी मूवी में ओम प्रकाश जी हैं, तो उनकी आवाज़ है, वो मुनीम साहब माने जाते हैं उस मूवी में। तो शराबी है जुआड़ी है पर है तो मेरा पोता, अरे मत मारो, शराबी है जुआड़ी है पर है तो मेरा पोता। और अमिताभ बच्चन की कौन बनेगा करोड़पति, तो मैं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। हाय। और सनी देओल, बाबूजी ये वही शख्स है बाबूजी जो मुझे बाजार से समोसे छीन के भागा था, और अब ये कह रहा है बाबूजी कि मैं वो नहीं हूँ। बाबूजी ये साफ साफ झूठ बोल रहा है बाबूजी, इसी ने मेरे पीछे से समोसा छीन के भागा था बाबूजी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा बाबूजी। और जैसे कोई बूढ़े आदमी रहते हैं, उनकी मतलब मिमिक्री करते रहते हैं हम। अब जयसी नगर के एक इंसान है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाज़ से लोग दर्शक पहचान जाएंगे किसकी आवाज़ है। नहीं नहीं, आप लोग यहाँ आए हो अच्छी बात है, मैं दिल्ली से लाया था ये माल, मेरे पास ऐसे अच्छे क्वालिटी के माल हैं, आप आना ले जाना। ये वाला भी मैंने ही दिया था, एक से एक। ये हरामखोर लोग झूठ बोलते हैं, मैंने कभी किसी को नहीं, मैंने 50-50 रुपये में दिया, एकदम ब्रांडेड माल दिया, लेकिन वो लोग नहीं समझते। तो आवाज़ से पहचान जाएंगे लोग दिल्ली वाले। दिल्ली वाले आवाज़। और ऐसे भी एक जैसे लड़की की आवाज़ रहती तो हेलो क्या कर रहे हो, अभी आपने मुझे फ़ोन लगाया, क्या कर रहे थे, इतना टाइम लगता है क्या, प्लीज़ ना बताओ, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। ऐसे मतलब बहुत सी आवाज़ें हैं। जो आपने जो फीमेल आवाज़ निकाली, किसी आपके जो फ्रेंड है वो कभी उनके लिए यूज की है आवाज़? फ्रैंक करा था हमने, एक हमारे दोस्त है, उनका नाम नहीं लेना चाहा, काफ़ी गालियाँ भी दी थी उसने हमें। तो एक वो हेलो हेलो क्या कह रहा है भैया, भाटा मिल जाए, हेलो भाटा मिल जाए भैया भाटा। तो ऐसे मतलब जब हमने आवाज़ होली के टाइम पे फ़ोन लगाया था तो काफ़ी गुस्सा हो गया था, लड़ने के लिए तैयार हो गया था। ऐसे जब भी टाइम आता, जैसे अब कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है तो जैसे भारी आवाज़ में बात करना है मंच संचालन पे या कुछ भी होस्टिंग करते लोग जो होस्ट रहते, तो ये आज का जो कार्यक्रम है ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है और ब्रिजेन जी ने मुझे इस लायक समझा और मेरा ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेन जी, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आप गुलाब जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कैमरे के पीछे ये शूट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें, जैसे बूढ़ा आदमी रहता, अरे हम तो कह रहे जो सो अब तो बेटा मिलियन में नहीं जो तो और ऊपर जा रहा हो, हमारी तो अब देखो तुम्हें पता ही है, एक और तो ऐसा रिकॉर्ड टूटने ये सो के लाने बेटा कि अब क्या बताए, हमारी तो अब उम्र नहीं रही ना एक आध और वीडियो बनाते बेटा। गोपाल, आप चाय की दुकान भी चलाते हैं, फेमस दुकान है गोपाल कलाकार के नाम से, कहाँ से आया कि हम चाय की दुकान खोलें अब? भाई साहब, पिताजी के टाइम में पहले इंदौर में था और इंदौर में मतलब थिएटर की तैयारी भी चल रही थी। अचानक से पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और पिताजी समाप्त हो गए। तो उसके बाद से फिर परिवार में मैं ही बड़ा हूँ, तो मैं फिर जयसी नगर आ गया। कुछ समय जयसी नगर रहा, फिर रहते रहते फिर ऐसे लगा कि यार खुद का खर्च निकालना पड़ेगा। जॉब भी करता था, वो भी सब छूट गई थी। यहाँ कोई पहले से ना तो मेरे पास खेती है ना कोई बड़ा बिजनेस था, तो उस टाइम पे आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरे बजट के हिसाब से कम बजट में क्या हो सकता। तो मतलब डिस्कशन के बाद, बहुत डिस्कशन के बाद, उस टाइम पे दीपावली के टाइम पे गोवर्धन का मेला आया था
उसमें मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक दुकान लगाई थी नाश्ता की। तो नाश्ता की दुकान से मैं प्रॉफिट अच्छा हुआ तो मतलब वहीं से हम डाइवर्ट हो गए फिर। तो हमें लगा यार ये धंधा भी अच्छा है। तो उस टाइम पे फिर हमने सोचा कि यार हम एक दुकान बनाएं। तो हमने एक दुकान बनाई, उसका नाम है कलाकार चाय वाला के नाम से। तो काफ़ी लोगों का प्यार है। मैं इतना बड़ा कोई कलाकार नहीं हूँ, कोई सेफ नहीं हूँ, लोगों का प्यार है मेरे प्रति कि जो लोग आते हैं भाजी बड़ा, भेल और चाय का मेरा है मैन। और क्या कुछ नया सुनाएंगे आप? और आप बताइए क्या सुनना है? कुछ भी जो आपका पसंदीदा आपका रोल रहा हो। नहीं सर, एक मैंने पसंदीदा तो ठीक है, जल्लाद का रहा था, कोई डायलॉग नहीं रहा था, मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा मैं ही रहा था। जल्लाद का जो कैरेक्टर था स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा मैं ही रहा था, और भी अलग कैरेक्टर थे लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ही रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। उस टाइम पे डायलॉग नहीं थे, बस मुझे तो फांसी देना था किसी को। तो उस टाइम पे डायलॉग नहीं थे, लेकिन अनीश सावरी जी के कुछ लाइनें हैं कि वफ़ा से ज़ख्म रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, वफ़ा से ज़ख्म रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर कम ज़र्व के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। जिंदगी मुझको तड़ पाएगी, जिंदगी मुझको तड़ पाएगी, मौत ना जाने कब आएगी, एक ने मुझको धोखा दिया, दूसरी का भरोसा नहीं। क्या बात है। आप जो थिएटर में हैं, परिवार वाले क्या कहते हैं आपसे? जैसे कि आप बता रहे हैं कि परिवार में भी ऐसी स्थिति बनी, पिताजी का निधन हो गया, उसके बाद दुकान की आपने। जो थिएटर करते इससे कुछ प्रॉफिट होता है कि नहीं मतलब स्टेज शो करने जाते उससे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ब्रिजन जी आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया। आज तक मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी ने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं रोका। हमेशा उनका सपोर्ट रहा कि तुम्हें जिस चीज़ में अच्छा लग रहा है वो करो, बस किसी के साथ गलत दिशा में मत जाओ, गलत काम मत करो, और तुम्हें जो जीवन में अच्छा लगे, जिससे किसी को परेशानी ना हो, जो तुम्हारा सपना हो, जो तुम जीना चाहते हो, वो काम करो। परिवार का हमेशा सपोर्ट रहा है, हमेशा सपोर्ट रहा है। मैं कई कई बार ऐसे भी रहा कि मतलब दुकान बंद करके भी जा गया, तो मम्मी ने कभी नहीं बोला कि यार कहाँ दुकान बंद करके जा रही है। वो कई बार नुकसान भी हुआ, जैसे अब कहीं पता चल गया कि यार यहाँ ये प्रोग्राम है, हमें जाना ही है, तो जैसे दुकान चाय की दुकान है तो दूध आके रखा जाता, कई कई बार दूध भी फट गया, रखा रखा दूध फट गया। तो कभी परिवार ने ये नहीं बोला यार तुमने दूध का नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मतलब सब हमेशा सपोर्ट करा फैमिली ने। जैसी नगर का देखा जाए ग्रामीण परिवेश है, तो यहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? आप ये जो करते हैं, अघोरी भी बनते हैं, उसका ये तो काफ़ी अच्छा मिला। लोगों का क्या कहना होता है? नहीं परेशानियां तो रहती हैं, परेशानियां ब्रिजन जी क्या बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत सी परेशानियां रहती हैं कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, इस चीज़ को वो लोग मनोरंजन समझते हैं सिर्फ, इसको पैसा नहीं समझते, सपना नहीं। अब मान के चलो जो पढ़ाई लोग करते हैं, तैयारियां कंपटीशन की करते हैं, तो इसी प्रकार से एक्टिंग भी, एक्टिंग कुछ ऐसे नहीं है, मतलब एक्टिंग में भी कोई नहीं सीख पाया कि बहुत ही गहरा समुद्र है एक्टिंग, तो कभी कोई नहीं सीख सकता पूरा। तो लोग समझते ऐसे देखते यार तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, बूढ़े हो रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, दुकान छोड़ के जा रहे हो हैं, एक्टिंग करना है तुम्हें, क्या कर लोगे, इतने एक्टर हैंगे, तुम उनको मात दे दो। मतलब इन सब चीज़ों को अवॉइड करके हम ध्यान ही नहीं देते। भाई हमें जो चीज़ अच्छी लग रही, जो सपना है, हमें वो जब तक जीवन है, जब तक हम प्रयासरत रहेंगे विजन जी, और जब तक हम कोशिश करेंगे, और हमें विश्वास है पूरा, और जो हमारे चाहने वाले हैं उनका आशीर्वाद है, स्नेह है हमारे प्रति, तो हमें मतलब पूरा विश्वास है कि हमें लाइफ में सक्सेस कभी ना कभी मिलेगी। अब बस ये पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन सक्सेस मिलेगी। चलते चलते कुछ हो जाए। चलते चलते मैंने एक बागेश्वर धाम के नाम से एक भजन लिखा था, वो शायद अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ कारणवश। अरे घूमत घूमत आ गए बागेश्वर जी नगरिया हो, भूले से ले लई हमरी प्रभु ने खबरिया हो, भूले से ले लई हमरी प्रभु ने खबरिया हो, के बार निवेदन कर ले अब के भई है सुनवाई, बड़े भाग्य सरकार पधारे हृदय खुशियाँ छाई, बड़े भाग्य सरकार पधारे हृदय खुशियाँ छाई, अरे कैसौ होए समस्या तुम्हारी शरण में उनकी आके रे, और संकट सब रे टर जे हैं पर चापे आके रे, और संकट सब रे टर जे हैं पर चापे आके रे।
गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय निकाला हमसे बात करने के लिए, और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका सपना ज़रूर पूरा हो। तो ये थे हमारे साथ जैसी नगर के एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले गोपाल प्रजापति, बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं। उनके लिए बस एक अच्छा सा प्लेटफार्म की ज़रूरत है, और हम प्रार्थना करते हैं ज़रूर उनका सपना पूरा हो। कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं गुलाब कोरी और मैं ब्रजेंद्र एक्वार। अगले किसी एपिसोड में आपको फिर एक नई शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।